नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ब्रेकिंग न्यूज़। आज की खास खबरों के साथ। आज सांबा में एलजी मनोज सिन्हा ने 216 करोड़ लागत में बना 22 पावर स्टेशन का उद्घाटन किया। एलजी सिन्हा ने कहा, आज का विकास जम्मू, सांबा, हीरानगर, कठुआ, उधमपुर, आसपास के क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के लिए क्षमताओं वृद्धि और बिजली आपूर्तियों के सुधार में एक विशाल प्रगति का प्रतिनिधित्व करेगा। उन्होंने कहा, 15 साल के लंबे इंतजार के बाद सांबा जिले को एक संप्रति ग्रिड स्टेशन मिला है। हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के हर जिले में बिजली की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए व्यवहारिक और व्यवहार्य समाधान के अपने संकल्पों में दृढ़ है। मौजूद बिजली की कमियों को दूर करने के लिए हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ट्रांसमिशन और वितरण बुनियादों की ढांचे का उन्नयन कर रही है। हमें युवाओं के लिए उत्पादक रोजगारों को अवसर पैदा करने में भी सक्षम बनाएंगे। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर सही मायने में देश के सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक बन रहा है, जिस पर पूरे देश को गर्व हो रहा है। इस परियोजना की लागत 2.1 करोड़ है। इसके कार्य के लाइन तरीके से डिजिटल ट्रांसमिशन नेटवर्क में 400 MVA का संचार की है। डबल कैपेसिटी वाले बटन निर्माण ट्रांसमिशन लाइन, इसकी परियोजना लागत करीब 35 करोड़। बटन निर्माण मामलेश्वर और इसके उधमपुर के जिले के क्षेत्र को काफी लाभान्वित है। आज भी परियोजनाओं का उद्घाटन व समर्पण जिनकी कुल लागत करीब 6 लाभान्वित हुई है। ऑपरेशन ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर प्राइस के 1200 घरेलू एवं व्यावसायिक उपयोग का लाभान्वित हुई है। ऑपरेशन को व्यावसायिक उपभोक्ताओं से इससे राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर का पूरे का सहूलियत है, वो सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूँगा, मैं ये तो नहीं कह रहा कि जम्मू कश्मीर में पहले देवी और सज्जनों तथा पत्रकार मित्रों, पिछली 7 जुलाई को जम्मू में फर्म ग्रिड स्टेशन का उद्घाटन हो रहा और मैंने एक बात कही थी कि वादों और सपनों की खेती अब जम्मू कश्मीर में बंद हो रही है। अब चुपचाप जमीन पर काम प्रारंभ हुआ है। जनता के हितों को सर्वोपरि मानते हुए नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हम सब संकल्पित होकर के काम करेंगे। आज पावर ट्रांसमिशन के जिन 4 बड़ी परियोजनाओं तथा डिस्ट्रीब्यूशन की 18 परियोजनाओं को पूरा करके यहाँ के लोगों को समर्पित किया गया है, उसके पीछे निश्चित रूप से हमारे सहयोगियों की सेवा और सिद्धि की ये नई कार्य संस्कृति है। मैं इसके लिए JKPTCL, JPDCL और पावर ग्रिड के सभी अधिकारियों और अभियंताओं और सहयोगियों को हृदय से बधाई देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। माननीय सांसद जी जब कह रहे तो एक बात मेरे ध्यान में बराबर आती है। 2014 में इस देश में एक बड़ा बदलाव हुआ और वो बदलाव देश की जनता के कारण, और मुझे लगता है कि केवल देश की राजनीतिक शब्दावली नहीं बल्कि देश की कार्य संस्कृति में भी बड़ा बदलाव आया। वो इस आने वाले दिनों में हम करेंगे। और आज मुझे प्रसन्नता है कि आजादी के अमृत महोत्सव में इसकी शुरुआत हो गई है। मुझे बताया गया है कि साबा तथा कठुआ के ग्रिड स्टेशनों द्वारा क्रमशः 100 मेगावाट
की क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन, इसलिए उसके तकनीकी पक्ष में और विवरण में जाना मुझे लगता है कि समय गंवाना होगा। लेकिन ये भी सच है कि जो काम पर यहाँ जम्मू और श्रीनगर जैसे शहर है, वहां अंडरग्राउंड केबलिंग का भी इंतजाम किया गया। स्मार्ट मीटर मैंने चर्चा आपको कर दी है। अनेक ये परियोजनाएं, मैंने सोचा नहीं था कि जम्मू कश्मीर में भी मेरे जैसे गरीब परिवार की बच्ची को नौकरी मिल जाएगी। डोडा से एक नौजवान आया था, आकिब नाम, उसके सर से पिता का छाया उठ गया। आया और कहा, साहब मैंने तो कभी नहीं सोचा, उसे भी नौकरी मिल गई। तो अनेक इस तरह 20,000 पद हमने और विज्ञापित किए। अब एक नया प्रश्न खड़ा हुआ है, जो विज्ञापन निकले थे उनको रद्द क्यों कर दिया जी? एक दिन प्रेस में मैंने विस्तार से बताया, यहां इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग भी अपने साथियों को बता दें। 2004 में जिन पदों का विज्ञापन हुआ था, अभी 22 आ गया नियुक्त। जो एक व्यवस्था चलती थी इंटरव्यू के नाम पर किसी को नौकरी दे देना, उस व्यवस्था को भी आते ही मैंने समाप्त कर दिया। अब क्लास 3 और क्लास 4 के पदों के लिए रिटन एग्जाम के अलावा कोई साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए उन पदों को हमने वापस लिया है। 2 महीने में हम विज्ञापित करेंगे और आने वाले 16 महीनों में इन सारे पदों को भर करके यहाँ के नौजवानों को नौकरी दे दी जाएगी। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि जिन लोगों ने उस समय आवेदन किया था उनका क्या होगा? ओवरेज हो गए, उनको भी 1 टाइम रिलैक्सेशन दे रहे हैं। जिन्होंने आवेदन किया था उनको भी पूरा अवसर मिलेगा। योग्यता होगी तो निश्चित रूप से उन्हें भी रोजगार मिलेगा। लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ विद्वान बहुत हैं, हम लोग हर चीज नहीं जानते। पावर सेक्टर है तो आरपी सिंह जी को बुलाया है, यहाँ अनेक पावर ग्रिड के लोग हैं। मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा था। मित्रों, जब भारत सरकार ने न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए घोषित किया तो उस समय देश के गृह मंत्री जी के साथ मेरी चर्चा हो रही।